और खासकर उत्तराखंड की ताजा खबरें, अपडेट्स और जरूरी जानकारियां सीधे आपके स्क्रीन पर। तो जुड़े रहिए और जानिए आज की सबसे बड़ी खबरें। माइनॉरिटी एजुकेशन बिल को मंजूरी। उत्तराखंड सरकार ने माइनॉरिटी एजुकेशन बिल को मंजूरी दी है, जिसके तहत मदरसों को राज्य शिक्षा बोर्ड से जोड़ा जाएगा। फर्जी डिग्री मामले में हाई कोर्ट का आदेश। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 14 सहायक शिक्षकों के फर्जी बीएड डिग्री मामले में निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। भारतीय सेना ने गरब्यांग में टेंट बेस्ड होमस्टे शुरू किया। भारतीय सेना ने गरब्यांग गांव में टेंट बेस्ड होमस्टे की शुरुआत की है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। केदारनाथ और बद्रीनाथ में अक्टूबर में भारी बर्फबारी। अक्टूबर के पहले सप्ताह में केदारनाथ और बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी हुई है। तीर्थ यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मसूरी में अचानक ठंड और रिमझिम बारिश। मसूरी में अचानक ठंड बढ़ गई और रिमझिम बारिश ने मौसम को और ठंडा कर दिया। स्थानीय निवासियों को गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड छात्र संघ चुनाव 2025 में एबीवीपी की उत्तराखंड छात्र संघ चुनाव 2025 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 335 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिसमें 18 अध्यक्ष पद शामिल हैं। देहरादून में जमीन की कीमतों में 9% से 22% तक की बढ़ोतरी। उत्तराखंड सरकार ने राज्य भर में सर्कल रेट्स में 9% से 22% तक की बढ़ोतरी की है, जिससे देहरादून में संपत्ति खरीदना महंगा हो गया है। यूकेएसएसएससी पेपर लीक पर मुख्यमंत्री का बयान। पुष्कर सिंह धामी ने यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले को नकल जिहाद करार दिया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। मौसम में सुधार के बाद ठंड बढ़ी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के बाद उत्तराखंड में मौसम साफ हुआ है और ठंड बढ़ गई है। हल्की बारिश के बाद तापमान में गिरावट। हल्की से मध्यम बारिश के बाद देहरादून और मैदानी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट आई। स्कूलों में अवकाश की घोषणा। उत्तराखंड के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक अवकाश घोषित किया गया है। टूआई डायलॉग्स उत्तराखंड का आयोजन। देहरादून में आयोजित टूआई डायलॉग्स में देवभूमि की धरोहर, सहनशीलता और प्रगति पर चर्चा हुई। नंदा देवी नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड की उपस्थिति। कैमरा ट्रैप्स के माध्यम से नंदा देवी नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड की जोड़ी देखी गई, जो वन्य जीव संरक्षण के लिए सकारात्मक संकेत है। उत्तराखंड में 33,000 ग्राम पंचायत सदस्य पदों पर उपचुनाव की घोषणा। दिवाली के बाद 33,000 ग्राम पंचायत सदस्य पदों पर उपचुनाव की घोषणा की गई। उत्तराखंड में एक और प्रतिबंध। राज्य ने अहमदाबाद में निर्मित एक कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया। निर्माता को 15 दिनों में सैंपल जांच रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया। पीएम किसान भुगतान। उत्तराखंड के लाभार्थियों को कब मिलेगा पैसा? केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत उत्तराखंड के किसानों के खाते में अगली किश्त 15 अक्टूबर 2025 तक ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। लाभार्थी अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट में देख सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की उत्तराखंड की ताजा खबरें, 16 बड़ी अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हर दिन उत्तराखंड और भारत की सबसे नई खबरों से अपडेट रहें। नीचे कमेंट में बताइए आपको आज की कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। आपका दिन शुभ हो और हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।